ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण सतरुद्र संहिता अध्याय 21 से 25। शिव जी के पिपलाद अवतार में के प्रसंग में देवताओं को दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, ब्रज निर्माण तथा उसके द्वारा वित्रासुर का वध, सुरवचा का देवताओं का शाप, पिपलाद का जन्म और उसका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेशावतार और वृषेशावतार चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लादपूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक प्रमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति को वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्र को फेंक कर तत्काल ही हार मान लिया। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर से शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह सारा कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट किया। यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने तुम लोगों को वध कराने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न है तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के विषय में इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रीय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके बृहस्पति की अस्थियाँ हो जाने का वर प्राप्त किया। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो, वो वैसे दे देंगे। फिर उन अस्थियों से ब्रजदंड का निर्माण करके तुम निश्चय उन वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के आश्रम उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में तो श्रेष्ठ थे, तो तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से नेत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़ा दक्ष है, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए। विप्रवर, आप अपनी ब्रजमय अस्थियाँ हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से ब्रज का निर्माण होने पर मैं उस देवद्रोही का वध करूँगा। इंद्र के यूँ कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वह तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उसी समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र सौरभी गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उस हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा का आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी को तेज से सुदृढ़ हुई मुनि के ब्रज में हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उसकी रीढ़ की हड्डी से ब्रज और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्त्रों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस ब्रज को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने जमराज पर धावा किया, फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस ब्रज द्वारा वृत्रासुर के पर्वत सरीखे सिर को काट गिराया। तात उसी समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी, सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा के अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहाँ देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, ये इंद्र सहित ये सभी देवता बड़ा दुष्ट हैं तथा अपने कार्य सिद्ध कराने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए सबके सब आज मेरे शाप से पशु हो जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनुष्यों सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देते हुए बोली, आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का एक ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए अथवा सती नहीं होनी चाहिए।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। यह सुनकर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साधु सुवर्चा को पतिलोक की प्राप्ति तो अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य तथा प्रकाशमान था। वह अपने प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव व गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिप्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया, ये रुद्र का अवतार है। फिर तो महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगे। मुनीश्वर उसके स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली विमलेचना माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने पुत्र से स्नेहपूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित हो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहूँगी। मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा श्रीलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवताओं मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहाँ गए। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव बनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उस अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकालिक तप में परिवर्तित हुए। लोकाचरण का अनुसरण करते हुए पिपलाद ने तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनन्य के कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हुए उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए जो सबके सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वह अपने माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले थे। वे इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनीश्वर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालों ने जगत में शनिचर की पीड़ा, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति का बाहर था, देखकर लोगों को प्रशंसापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों को शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन को अनादर करके उस मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो निस्संदेह भस्म हो जाएगा। तात इसी भय से भीत हुआ। गृहश्रेष्ठ शनिचर विकृत होने पर भी उसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुमने सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। गधि, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनिचर जनित पीड़ा को नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी और सत्य पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्ग पर ग्रह जनित दोषों का संहार, संपूर्ण मनोरथ को प्रेरित करने वाला, शिव भक्ति की विशेष वृद्धि कराने वाला है। अध्याय 21 से 25 खत्म।